बिहार चुनाव की बात करते हैं, जहां लड़ाई तेज हो गई है। विपक्ष वोट यात्रा से नीतीश सरकार और बीजेपी को घेर रहा है। अमित शाह राहुल तेजस्वी की यात्रा को घुसपैठिए यात्रा बताकर जवाबी प्रहार कर रहे हैं। तेजस्वी की यात्रा का तीसरा दिन है। आज तेजस्वी खगड़िया में हुंकार भरेंगे। कल मोकामा में रथ छोड़कर घोड़े पर वो सवार हुए थे। वहीं गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी को विजय मंत्र देंगे। आज डेहरी और बेगूसराय में अमित शाह के कार्यक्रम होने हैं। अमित शाह कल दिल्ली से पटना रवानगी से पहले ही बिहार के चुनावी रण में लकीर खींचते नजर आए। ये राहुल बाबा अभी एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले हैं। मुझे दिल्ली वाले बताए, अपनी मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? किसको बचाने निकले हैं? एक कांग्रेस पार्टी घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकली है। मैं आज इस मंच से देश की जनता को कहने आया हूं, बताने आया हूं कि इनको पहचान लीजिए। वो चाहते हैं कि घुसपैठिए हमारी मतदाता सूची के अंदर बने रहें, क्योंकि उनको भारत के लोगों पर भरोसा नहीं है। घुसपैठियों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। कोई भी जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अपराधी बेलगाम हो रखे हैं, अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। लोग जो है आप देखिएगा गरीबी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। और 20 साल ये पुरानी खटारा सरकार से बिहार की जनता इस बार बदला लेगी। और ये देखिए सड़कों का आलम देखिए, लोग कह रहे हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सबसे बड़ा दुश्मन हम लोगों का बेरोजगारी है। ये जो यात्रा है बिहार अधिकार यात्रा, ये केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं बल्कि नौजवान बेरोजगारों की यात्रा है। ये यात्रा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बने, इसके लिए ये यात्रा है। ये यात्रा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है। ये यात्रा किसान मजदूर के सम्मान की यात्रा है। ये यात्रा निवेश लाने की यात्रा है। बिहार को प्रगति पथ पे ले जाने की यात्रा है। तो तेजस्वी को लेकर चिराग पासवान ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। भाई, कांग्रेस से तो इनको वो सम्मान मिला नहीं। ये तो उनको राहुल जी को प्रधानमंत्री तक बनाने चले गए थे, पर उसके बाद वो इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित करके नहीं गए। तो स्वाभाविक है इस बात की तकलीफ तो इनके मन में होगी। और ये आज युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। पूछिए ना किसके कार्यकाल में युवा बिहार छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। देश के इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा पलायन किसी राज्य से किसी कालखंड में हुआ तो वो इन्हीं के कालखंड में हुआ, जब बिहार में राजद की सरकार थी। 90 का वो दशक था। उस वक्त जिस तरीके से मजबूर किया गया बिहारी युवाओं को बिहार छोड़कर जाने के लिए, आज अगर ये युवाओं की बात कर रहे हैं तो पहले इनको उस वक्त की जवाब देने की जरूरत है। रोहित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। रोहित, जरा बताइए, क्योंकि इस यात्रा को लेकर अब कई तरीके के सवाल उठते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अलग से यात्रा करने का मकसद क्या था, इससे पहले से ही क्यों नहीं जोड़ा गया, राहुल गांधी इसमें शामिल क्यों नहीं हुए, या इसको इस तरीके से देखा जाए कि वो प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं लेकिन वो मुख्यमंत्री के लिए भी उनको स्वीकार नहीं रहे। क्या यही सारी वजह है कि आरजेडी ने अपनी अलग से रणनीति बनाने का सोचा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा निकली थी, कहीं ना कहीं उन 15 दिनों में आपने भी देखा होगा अर्पिता कि ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी की वो यात्रा चल रही है। तेजस्वी यादव पीछे पीछे थे, लेकिन पूरा का पूरा जो शो था वो राहुल गांधी जो है वो डोमिनेट करते नज़र आए थे। और इसीलिए शायद ये वजह नज़र आ रही है कि तेजस्वी यादव ने ये 5 दिनों का अलग से भी यात्रा निकालने की जो है वो कवायद शुरू की है। आज उस यात्रा का तीसरा दिन चल रहा है। बिहार अधिकार यात्रा के नाम से है। आज भी वो कई जिलों में तेजस्वी जाएंगे। और सवाल लेकिन ये उठता है कि आखिर इस यात्रा में कांग्रेस के नेता शामिल क्यों नहीं है और तेजस्वी मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। याद कीजिए 3-4 दिन पहले तेजस्वी ने पहले ही कह दिया है 243 सीटों पर तेजस्वी ही चुनाव लड़ रहा है। यानी जो सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है कांग्रेस और आरजेडी में,
में, उसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार दबाव की राजनीति बना रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस भी जो है वो इस बार दबने को तैयार नहीं है, और इसी वजह से तेजस्वी का नाम सीएम के लिए भी घोषित करने से जो है वो बच रही है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन की गांठ इस वक्त जो है महागठबंधन में तो ज़रूर नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ आज अमित शाह भी बिहार के दौरे पर हैं अर्पिता। उनके 2 जगह कार्यक्रम होने हैं। पहला कार्यक्रम अभी सासाराम के टिहरी ऑनसोन में होगा, जहां पर वो कई मगध और शाहबाद ज़िले के नेताओं, कार्यकर्ताओं, सांसद, विधायकों के साथ एक बड़ी इंटरनल जो बैठक होने वाली है, तकरीबन 2500 उसमें लोग शामिल होंगे। और उसका दोपहर में 3 बजे के आसपास वो बेगूसराय जाएंगे, और वहाँ पर भी एक अलग से जो है बैठक होने वाली है सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, और 2500 के करीब कार्यकर्ता होंगे। तो अमित शाह जो है बिल्कुल अब चुनावी मोड में भी जो है कहे बिहार को लेकर जो बिल्कुल, है यानी बिहार में देखिए आपने जिक्र किया अमित शाह भी वहां पर रहेंगे, रणनीति एनडीए की तरफ से भी बन रही है, तेजस्वी भी अपनी रणनीति बना रहे हैं।